और ब्रेक के बाद बड़ी खबर मथुरा से है। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। दरअसल रात में महंत नृत्य गोपाल दास कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद थे। मथुरा के आश्रम में एम्बुलेंस पहुंच गई है और डॉक्टरों की टीम की देखरेख में इस वक्त महंत नृत्य गोपाल दास हैं। और आपको बता दें कि उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है। मथुरा में थे महंत नृत्य गोपाल दास और यहीं पर उन्हें सांस लेने में परेशानी भी महसूस हुई। इसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। डॉक्टरों की देखरेख में है इस वक्त महंत नृत्य गोपाल दास। आपको बता दें महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और इस वक्त हमारे साथ नितिन जुड़ रहे हैं मथुरा से। नितिन, क्या जानकारी है सेहत से जुड़ी हुई नृत्य गोपाल दास की? जी, हम अपने न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नृत्य गोपाल दास देर शाम जन्मभूमि पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो कार्यक्रम होता है, संपन्न होता है, उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद वो मथुरा स्थित सीताराम मंदिर पर आकर रुके हुए थे, वहीं उनका विश्राम था। सवेरे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद सूचना मिलने के साथ ही जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसमें हड़कंप मचा और आनंद फानंद में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंचती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जो है नृत्य गोपाल दास जी का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही थी। इसी दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया। और फिलहाल हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि नृत्य गोपाल दास को अभी जिलाधिकारी ने बताया है कि उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री ने वार्ता की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि इनको मेदांता में शिफ्ट कर दिया जाए। उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन अब महाराज जी को मेदांता कर रहा है। लेकिन जो जिलाधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य अब ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको मेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल नितिन, चिंता थोड़ी सी इस बात को लेकर भी बढ़ जाती है क्योंकि उम्र कहीं ज्यादा है, 80 से ऊपर की उम्र है महंत नृत्य गोपाल दास की। और उसके बाद सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो संक्रमण के का सिम्टम भी है ये नितिन, उस लिहाज से आप बता रहे हैं कि टेस्ट भी हुआ है, सैंपल भी लिया गया है? जी, जिस तरीके से कल रात जो है महाराज जी मथुरा पहुंचे थे, एक लंबा सफर कर मथुरा पहुंचे थे। उसके बाद मथुरा में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम ने भी करवट लिया था और लिहाजा जो मौसम बदलाव के बाद जो स्वास्थ्य में परेशानी होती है और लगातार महाराज जी की तबीयत पिछले काफी लंबे समय से अस्वस्थ महाराज जी चल रहे थे और उसके बाद एकदम से उनको इस तरीके की परेशानी हुई, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने महाराज जी का कोरोना टेस्ट कराया है और उसके बाद उनको मेदांता के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस वक्त मेदांता के लिए शिफ्ट करने की तैयारी है महंत नृत्य गोपाल दास को। और मथुरा में थे इस वक्त और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शुक्रिया नितिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर रतलाम से। रतलाम में आज एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल नागदा से अहमदाबाद जा रहे एसिड से भरे एक टैंकर में लीकेज होने लगी और लीकेज की जानकारी मिलते ही ड्राइवर ने ट्रक को 4 लेन से हटाकर सर्विस लेन पर खड़ा किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम लीकेज रोकने के प्रयास इस वक्त कर रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये रतलाम से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल नागदा से अहमदाबाद जा रहे एसिड से भरे एक टैंकर में लीकेज होने लगा और हालात समझते हुए ड्राइवर ने इसे सर्विस लेन पर ट्रक को ले जाकर खड़ा कर दिया। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुधीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? लीकेज रोक दिया गया है या अभी कोशिशें जारी हैं? जी बिल्कुल, कोशिश जारी है और नागदा से ही एक्सपर्ट बुलाया गया है लीकेज रोकने के लिए, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बताया जा रहा है जो कि नागदा से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्राइवर है उसने समझदारी का परिचय देते हुए उसने जब देखा कि लीकेज हो रहा है तो सर्विस लेन पे गाड़ी ले आया ताकि जो महू नीमच जो 4 लेन है उस पर किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो और जो गाड़ियां आती जाती है आवाजाही ना रुके। तो अभी प्रयास जारी है। थोड़ी देर बाद जब एक्सपर्ट पहुंचेंगे तो इस लीकेज को संभवतः रोका जाएगा। जी
बिल्कुल बिल्कुल, ये एक वाकई में बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ड्राइवर की सूझबूझ कहें हम सुधीर इसे कि 4 लेन से इसे हटाकर सर्विस लेन में ले गए और ले गया ड्राइवर, और तुरंत ही प्रशासन को भी सूचित किया गया। जी बिल्कुल, सूझबूझ का परिचय दिया है, क्योंकि ड्राइवर ने थोड़ी देर पहले एक ढाबे के ऊपर इसको रोका था अपने टैंकर को। उसने जब चेक किया तो उसे लगा कि लीकेज हल्का सा हो रहा है, लेकिन जब रतलाम आते आते जब उसने पीछे देखा अपने गैस में कि नहीं ये बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, बड़े बड़े पैमाने पे जो है वो गैस की जो यहाँ से लीकेज हो रहा है, तो उसी समय उसने देखा कि बाजू में सर्विस लेन है, उसी पे उसने उतारते हुए थोड़ा डाउन करीब 20 से 30 फीट नीचे रोड जा रही है, वहां पे उसने टैंकर को खड़ा किया और जो कंपनी के आला अधिकारी और इसी के साथ जो लोकल जो नगर निगम के उसने नंबर लेके जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पहुंचा। हालांकि फायर ब्रिगेड के पास इन सभी जो एसिड जैसे टैंकर है इससे रोकने के इंतजाम नहीं थे, तो वे भी अभी अपने जो है वेट कर रहे हैं कि एक्सपर्ट यहाँ पे बुलाया जाए, जिसके बाद जो है इस लीकेज को रोका जाएगा। हालांकि जो 4 लेन है उस पर आवाजाही बिल्कुल नहीं रुकी है और राहत के साथ जरूर ली है जिम्मेदारों ने। अगर यह लीकेज 4 लेन पे होता तो आवाजाही रुकती और इसी के साथ ही तो बड़ा हादसा अगर होता तो कहीं न कहीं जान और माल की हानि जरूर हो सकती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते एक कदम उठाए गए। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर सिवनी से। सिवनी में NH 7 पर सड़क हादसा हुआ। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर समेत एक अन्य की जलने से मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है घायलों को। छपारा थाने की बंजारी घाटी के पास यह हादसा पेश आया है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तो 2 ट्रकों की टक्कर में आपको बता दें इस हादसे में 2 ट्रकों में आग लग गई थी और ट्रक ड्राइवर समेत एक और शख्स की जलने से मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हुए हैं और जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छपारा थाने की बंजारी घाटी के पास यह हादसा पेश आया है। 2 ट्रक आपस में टकरा गए थे। उसके बाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। भीषण सड़क हादसा, भीषण हादसा था और इस हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई। आगे बढ़ते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 67,000 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 942 लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 23,97,000 के करीब जा पहुंची है। तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ देश में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता हुआ और कोरोना के रिकॉर्ड 67,000 नए केस पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 942 लोगों की मौत भी हुई है। उधर इंदौर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,725 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 2,497 सैंपल नेगेटिव निकले और 188 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 9,257 पर पहुंच गया है। शहर में अब कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 2,751 तक हो गई है। वहीं मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 340 हो गया है। तो इंदौर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमण की दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है। कल कोरोना के 492 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 182 मरीज मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3,935 तक जा पहुंची है। कोरोना से अब तक 109 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत भी हो चुकी है। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ, दायरा बढ़ता हुआ और जो दर है संक्रमण की वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा जो संक्रमण के मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में, वो 182 मामले राजधानी रायपुर से मिले। तो आपको एक बार फिर बता दें, छत्तीसगढ़ में भी लगातार संक्रमण पैर पसार रहा है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।